इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस में फॉर्मेशन होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी फॉर्मेशन भी यही है, डब्ल्यू एच वर्ड्स आगे प्रयोग किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस की फॉर्मेशन डब्ल्यू एच वाले की अलग होती है, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड्स जो हैं जैसे हु है या व्हाट है वो कई स्थानों पे सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। पैसिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड वैसे रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले एक नज़र हम सिंपल सेंटेंस पे डालते हैं। ही इज़ रिंगिंग ए बेल। ही इज़ रिंगिंग ए बेल। ए बेल इज़ बीइंग रंग बाई हिम। ए बेल सब्जेक्ट बन जाता है, इज के साथ बी की फॉर्म बीइंग आती है, रंग थर्ड फॉर्म बाई हिम। अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इज ही रिंगिंग ए बेल। जो इज हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो कहाँ प्रयोग कर दी गई है, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। इज ए बेल, ए बेल यहाँ प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, सिंगुलर नाउन है उसके साथ इज होगा, और बी की फॉर्म बीइंग यूज की जाएगी। इज ए बेल बीइंग थर्ड फॉर्म रंग बाई हिम। अब इन दोनों सेंटेंसेस की कंपेयर करें तो क्या हमें सामने आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पूर्व प्रयोग कर दी जाती है। इसी प्रकार से इसके पैसिव वॉइस में भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पूर्व है। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पूर्व रखा जाता है। एक एग्जाम्पल और, टेक वन मोर एग्जाम्पल। ही हैज़ संग ए सॉन्ग। ही हैज़ संग ए सॉन्ग, इसका इंटेरोगेटिव हम बनाते हैं सेंटेंस को, अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, हैज़ ही संग ए सॉन्ग। हैज़ हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे, यही डिफरेंस है। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। ए सॉन्ग एज ए सब्जेक्ट, हैज़ बी की फॉर्म बीन, संग बाई और ही चेंज इनटू हिम। ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई हिम। अब यहाँ इसको हम अगर बनाते हैं ए सॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में, उससे पहले है जाता है सिंगुलर से, अगर प्लूरल होता तो है। बी की फॉर्म बीन, संग बाई हिम। डिफरेंसेस क्या है, वही डिफरेंस जो यहाँ था कि हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट से पूर्व यहाँ प्रयोग किया था, उसी प्रकार से सब्जेक्ट से पूर्व यहाँ प्रयोग हो जाता है। बाकी इनमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही हम इनको चेंज कर सकते हैं जैसे सिंपल सेंटेंसेस को करते हैं। हैड ही वाटर्ड द प्लांट्स। हैड ही वाटर्स द प्लांट्स, तो यहाँ पे द प्लांट्स सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही स्टार्ट में आ जाएगा। हैड द प्लांट्स बीन वाटर्ड थर्ड फॉर्म बाई और ही चेंज इनटू हिम। हैड द प्लांट्स बीन वाटर्ड बाई हिम। आर यू रीडिंग ए बुक। ए बुक एज ए सब्जेक्ट, हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे ताकि हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक्स ना हो। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। बीइंग रीड बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। विल ही डिलीवर ए स्पीच। ए स्पीच एज ए सब्जेक्ट, विल ए स्पीच हेल्पिंग वर्ब में विल के साथ क्या आता है, बी की फॉर्म बी। डिलीवर्ड बाई हिम। डज ही लाइक इट, अगर यहाँ हमारे जो सेंटेंसेस आते हैं जो डू डज या डिड से स्टार्ट होते हैं तो कैसे करेंगे हम, डू डज या डिड को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है सेंटेंस से, जिसे डज है इसको रिमूव कर देंगे। और ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमने रूल किया था कि फर्स्ट फॉर्म अगर आई हो तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इट, इट सिंगुलर है उसके साथ आएगा इज। इज इट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक्ड बाई सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट बाई हिम। डू दे प्रेज मी, वही चीज़ है, डू को रिमूव कर देते हैं,
प्रेज फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म अगर है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इज एम आर। सब्जेक्ट बनाएंगे मी का आई के साथ एम होता है, एम आई प्रेज्ड बाई और दे चेंज इनटू देम, यानी जिसमें डू और डज से जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव स्टार्ट होते हैं उसमें डू डज को रिमूव कर दिया जाता है और इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। नेक्स्ट आता है डिड ही रिसीव द गेस्ट। अगर डिड आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में क्या बनता है, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द गेस्ट। गेस्ट क्या है, प्लूरल है, तो उससे प्रो क्या आएगा, वर द गेस्ट रिसीव्ड बाई हिम। डिड दे हेल्प हर। डिड वाज, क्योंकि हर को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे वो सिंगुलर है, तो क्या होगा, वाज सी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई दे चेंज इनटू देम, वाज सी हेल्प्ड बाई देम। तो डू और डज हैं तो उसमें इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वाज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी पैसिव वॉइस में। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। अब हम लेते डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। एक बार यहाँ तक हम छोड़ देते हैं इसको, तो ऊपर वाले हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं सेम वही जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर यू मेकिंग ए नॉइस, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ए नॉइस, ए नॉइस से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, इज ए नॉइस, और इज एम आर के साथ बी की फॉर्म लगती है, बीइंग थर्ड फॉर्म मेड बाय यू, इज ए नॉइस बीइंग मेड बाय यू। डब्ल्यू एच वाला वर्ड जैसे था वैसा ही हम उसको रख देते हैं, इस प्रकार से ये पैसिव बन जाते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, वैन विल दे कट द ट्री। जैसे अगर यहाँ तक हम बनाते हैं इसको, द ट्री को हमने सब्जेक्ट बनाया, द ट्री के साथ विल आएगा, और विल हमारा एक्टिव वॉइस में है तो बी की फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म कट बाई देम, विल द ट्री बी कट बाई देम। डब्ल्यू एच वर्ड्स बिल्कुल उसी प्रकार से आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वेयर डिड यू बाय दिस पेन। वेयर वैसे यूज हम करते हैं, उसके बाद दिस पेन ये ऑब्जेक्ट हमारा, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वाज, वेयर वाज दिस पेन, थर्ड फॉर्म बोट बाई यू चेंज इनटू यू। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पे हाउ मैनी कितने ज़्यादा, अब देखिए यहाँ कंप्लीट काम करने का है, कंप्लीट कौन कर रहा है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, और डब्ल्यू एच वाले वर्ड जैसे हाउ मैनी या हु जो वर्ड्स हैं उनको हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं रखेंगे, उनको रखेंगे सब्जेक्ट की ही पोजीशन पे, यानी वाक्य के स्टार्टिंग में ही रखते हैं, और उससे पूरा बाई का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसको बना देंगे बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द वर्क, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म अगर सेंटेंस के अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, वाज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ वाज और ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब द वर्क से पूर्व और मेन वर्ब उसके बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा पैसिव में, बाई हाउ मैनी स्टूडेंट्स वाज द वर्क कंप्लीट। वन मोर एग्जाम्पल, हु ब्रोक द ग्लास, हु चेंज इनटू बाई हूँ, किसने तोड़ा, यानी ये जो है काम करने वाला है उसके बारे में पूछा गया, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो बाई हूम द ग्लास हम यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, सिंगुलर नाउन वो हमारा है तो उससे पूरा क्या आएगा, वाज, और बाद में हेड प्लस नहीं सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वाज। नेक्स्ट है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु चेंज इनटू बाई हूँ, टीचेज कौन कर रहा है यहाँ पूछा गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, बाई हूँ पैसिव में बन जाएगा। यू, अब यहाँ हमारी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो यू सब्जेक्ट से पूरा, आर
taught English. Who will win the elections? Who change into by whom. द इलेक्शंस को सब्जेक्ट बना देंगे और विल हेल्पिंग वर्ब इसी प्रकार से विल के साथ क्या आता है, बी की फॉर्म बी और विन थर्ड फॉर्म वॉन. बाय हुम विल द इलेक्शन बी वॉन. हु एब्यूज्ड यू, जी हाँ, हु एब्यूज्ड यू. बाय हुम यू सब्जेक्ट बना दिया. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू वाज वर्ब. यू के साथ वर आता है तो वर इससे पहले और थर्ड फॉर्म बाद में. बाय हुम वर यू एब्यूज्ड. व्हाट हैज़ ही डन. व्हाट हैज़ ही डन, यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं. व्हाट, उसने क्या किया, यानी ही का जो वर्क है वो किसने डन, करने का काम ही दे रखा है, इसने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट हमारा काम कर रहा है. व्हाट, तो उस समय हम क्या करेंगे, व्हाट हैज़ बीन डन, और ही यहाँ सब्जेक्ट था, हम इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ही चेंज इनटू हिम. व्हाट हैज़ बीन डन बाई हिम, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्टिंग में सबसे पहले आ जाता है. व्हाट डिड ही सी, यहाँ भी जो है व्हाट किसका काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. व्हाट ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी बाई यू. और डिड सी, यहाँ सेकंड फॉर्म में डिड और फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है हमेशा, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. तो सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट वाज सीन बाई यू. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंस जो वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, याचना है, और इनकी फॉर्मेशन होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस हम इसका बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, या दूसरा जो है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दोनों टाइप से हम इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड. ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, लेट का हम प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म. द पुअर शुड बी हेल्प, दूसरा जो टाइप हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. द पुअर शुड बी और हेल्प्ड. द पुअर शुड बी हेल्प. यहाँ लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्रयोग कर सकते हैं, या द पुअर और फिर उसके बीच में शुड बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. टेक वन मोर एग्जाम्पल, पोस्ट दिस लेटर. दिस लेटर शुड बी पोस्टेड भी किया जा सकता है, या फिर हम सबसे पहले लगाएंगे लेट इसमें. लेट फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेट दिस लेटर, फिर बी और फिर पोस्टेड. लेट दिस लेटर बी पोस्टेड. नेक्स्ट सेंटेंस इज एंड इट. लेट फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इट, बी और एंड इट. लेट इट बी एंड इट. ओपन यूर बुक एट पेज 10. जैसे हमारा यहाँ सेंटेंस हमने लिया जिसमें वर्ब ओपन है, ऑब्जेक्ट यूर बुक है, और एट पेज 10. लेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यूर बुक, बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन्ड, एट पेज 10 लास्ट में इसी प्रकार से यूज कर दिया जाता है. डोंट एब्यूज हिम. डोंट एब्यूज हिम यहाँ अगर नेगेटिव फॉर्म में आता है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग लेट हिम ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट ही, बी की फॉर्म बी, और नॉट एब्यूज, डू को जो है वहाँ से छोड़ दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है. लेट ही बी नॉट एब्यूज्ड. अगर प्लीज़ और काइंडली से संबंधित वर्ड्स आते हैं, प्लीज़ और काइंडली अगर दिया है इम्पेरेटिव में, तो किस प्रकार से हम करेंगे, प्लीज़ हेल्प मी. प्लीज़ हेल्प मी, तो अगर इस प्रकार से आता है तो प्लीज़ को तो हम रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पे लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड. प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड, और टू के बाद सेंटेंस को सेम रखा जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी.
तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं।